तुम्हारे इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक, तारिफ जमील और वो एक महिला है, सब ने इन पे बयान दे रखा है। उमर के ऊपर भी दे रखा है, धरती चपटी है उसके ऊपर भी दे रखा है। मदरसों में पढ़ाया जाता है, मदरसों में आज भी वो पढ़ा रहे हैं धरती चपटी है। बताओ उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो उसने बोला एकदम सत्य बोला है, घोड़े उड़ते हैं, ये सत्य किताब में लिखा हुआ है। मैं भी बोल रहा हूँ, कर लो मुझ पर कार्रवाई। मैं वो किताब उठा के जज साहब को दिखा दूंगा, जज साहब कोर्ट करेंगे, अगले दिन अखबार में छप जाएगी। तुम्हारी तो फजीयत होगी, तुम्हारी तो बदनामी होगी। ये सारी कॉन्स्पिरेसी मोहम्मद जुबैर की है। मोहम्मद जुबैर को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुस्लिम समाज तो बेफालतू में जूते खा रहा है रोडों पे जाके। मैडम, ये अखिलेश यादव राम विरोधी हैं। इनके पिताजी के कार्यकाल में राम भक्तों पे थी और इनके पिताजी ने एक बार बोला था, अगर मुझे दोबारा अवसर मिलेगा ना, मैं अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए फिर हिंदुओं का कत्लेआम करवा दूंगा। ये सत्य बात बता रहा हूँ मैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण के नंबर 1 लोग हैं और इन्होंने ये जो बात बोली है ना, कभी दंगाइयों के खिलाफ बयान देते सुना है? और क्या इस देश में तुम किसी लड़की की गर्दन करवा दोगे? ये देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून नहीं है यहाँ पे। जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसकी पार्टी का नाम ही मुस्लिमीन है, वो व्यक्ति कैसे हिंदुओं का हो सकता है? वो तो एक तरफा ही रहेगा ना। कभी हिंदुओं के अधिकारों की बात नहीं करता, कभी हिंदुओं के फेवर में बात नहीं करता, कभी दंगाइयों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता, कभी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। इतनी बड़ी कार्रवाई, राष्ट्रपति वहाँ थे, पत्थरबाजी हुई, कभी भी मस्जिदों से निकल के जिन्होंने पत्थरबाजी करी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला ओवैसी ने। गुंडे का कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं होता। विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारा था, इसलिए उसका एनकाउंटर जरूरी था। विकास दुबे की गाड़ी पलटी, विकास दुबे के सारे घर तोड़ दिए, बिजनेस धंधे तोड़ दिए। योगी महाराज जो होते हैं ना, वो कोई भी भेदभाव नहीं करते। कार्रवाई करनी है तो करनी है और कर दी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। इस वक्त मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली के हनुमान मंदिर के पास इस वक्त मैं खड़ी हूं और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। पहले भी हम इनसे बात कर चुके हैं, आज फिर फिर से हम इनसे बात करने के लिए ही आए हैं। फिलहाल हम हनुमान मंदिर के सामने हैं। उस वक्त हम सीपी में थे, पालिका बाजार के पास, कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद जगह जगह दंगे भड़के। कुछ लोगों के घर पर बुलडोज़र भी चला, जिसमें से जावेद मोहम्मद है, उनके घर पर बुलडोज़र चला। उसके बाद भी ये मामला ठंडे होने का नाम नहीं ले रहा। ट्विटर पे आप देखिए, लगातार ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे हैं नुपुर शर्मा को लेकर। इनसे बात करेंगे। देखिए जिस तरह से ये चल रहा है और ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल भी। लगातार ट्वीट पे ट्वीट देखिए आप, किस तरह से खबरें आ रही है, न्यूज़ चल रही है। नुपुर शर्मा यही दिखने को मिल रहा है। क्या लगता है, शांत होगा? और होगा तो कब होगा? मैडम, शांत तो 2 मिनट में हो जाएगा। यहाँ की जो राज्य सत्ता है, राज्य सत्ता ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये आध्यात्मिक धरती है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर महादेव है और ये सारा विवाद कुछ मुसलमानों के कारण हुआ है, जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया और उन्होंने बोला कि विश्वेश्वर महादेव का जो शिवलिंग मिला है वो फाउंटेन है। इस बात पे कोर्ट सब जुडिशियल मामला वाराणसी में, तो नुपुर शर्मा ने कहा मेरे आराध्य का अपमान मत करो, कोर्ट में है मामला, आप उसको फाउंटेन मत बोलो, मुझे बुरा लगता है। एक बंदे ने शायरी बोल दी, तस्लीम रहमानी नाम है, एसडीपीआई के प्रवक्ता, लेकिन वो वाली वीडियो कटिंग नहीं दिखाई। एक व्यक्ति ने उस पर गलत वीडियो डाल के उसे वायरल कर दिया। जुबैर नाम है उसका, जुबैर मोहम्मद। अब उसके अरेस्टिंग की भी बात चल रही है। वो एंटी हिंदू बंदा है और हिंदुओं पे आक्षेप करता रहता है दिन। उसी व्यक्ति ने वीडियो डाली, सारा विवाद वहीं से चला। उसी ने ट्रांसलेट करके गल्फ़ कंट्रियों में भेजा कंटेंट। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया, जबकि अपमान नहीं है। अगर ये मामला सब जुडिश हो चुका है तो अगर प्रमाण चेक किए जाएंगे तो जो भी नुपुर शर्मा ने बोला है वो 100% सत्य है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना ये सही नहीं है। इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है कि किसी के धर्म को ठेस पहुंचे। मैडम, पहले प्रश्न को भी जोड़ता हूँ, ये भी बोलता हूँ साथ में, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना अगर सही नहीं है तो पहले तुमने भगवान राम पे, भगवान कृष्ण पे, महादेव पे और शिवलिंग पे, हमारे भगवानों को पत्थर बोलते हैं, शिवलिंग पे क्यों अपमानित किया उन्हें? और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो अपमानित तो किया ही और उपहास उड़ाया और उसने प्रतिक्रिया दे दी। मैडम, 7 दिन 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ, फिर एकदम से उन्होंने क्या किया, शुक्रवार की नमाज के दिन टारगेट किया, तकरीरें हुई। पहले कानपुर में दंगा हुआ, प्रायोजित दंगा था, उस दिन राष्ट्रपति वहीं थे, प्रधानमंत्री वहीं थे। और यह प्रायोजित दंगा दूसरी बार हुआ। रांची में क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, यहाँ पे सहारनपुर में हुआ, प्रयागराज में दंगा हुआ। इन्होंने पूरी की पूरी योजना बना ली है। यह दंगा हैदराबाद में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ओवैसी ही प्रायोजित कर रहा है इन दंगों को। ओवैसी की स्थिति ये है, वो बैरिस्टर है। पर ये दंगे जो हो रहे हैं ओवैसी ही करवा रहा है इनको? मैडम, ओवैसी ही करवा रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? जामा मस्जिद के इमाम का बयान है कि हमने कोई भी प्रोटेस्ट आयोजित नहीं किया था, लेकिन ओवैसी वहाँ आ गया
ओवैसी के लोग वहाँ आ गए और उन्होंने दंगा किया वहाँ पे भड़काऊ नारे लगाए और पार्लियामेंट स्ट्रीट पे भी इन्होंने यही करा। ओवैसी के लोग ही पकड़े गए। ओवैसी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है। अभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि ओवैसी बैरिस्टर है, कोई भी केस नहीं लड़ता, लेकिन ना वो राम मंदिर आंदोलन में रहा, ना वो अपना श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले उसमें है, केस में है, ना ये ज्ञान वापी वाले केस में है, लेकिन लोगों को भड़का जरूर रहा है। और एक बात और ओवैसी के बारे में बोली गई है, हैदराबाद में ना सीएए के टाइम पे कोई प्रोटेस्ट हुआ था, हैदराबाद में ना अभी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है जो इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है। हैदराबाद में किसी भी मस्जिद से शुक्रवार की नमाज के बाद पत्थरबाजी नहीं हो रही। यह बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। वो अपनी पार्टी को एक्सपेंड करना चाहता है 2024 के लिए, इसीलिए वो यहाँ पे दंगे करा रहा है प्रायोजित। उत्तर भारत में अपने आप को प्रायोजित तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, राजनीति अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए ये सब करवा रही है। जी हाँ, बिल्कुल अपनी पार्टी का वो दबदबा दिखाना चाहता है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश चुनाव, विधानसभा चुनाव में जब वो लड़ा, नोटा से भी कम वोट मिले हैं। लेकिन आप सारी मीडिया चैनल उठा के देखेंगे तो आपको सिर्फ ओवैसी के बाइट मिलेंगे। ओवैसी एक कॉन्स्पिरेटर है जो हिंदू और मुस्लिम करवाना चाहता है इस देश में। तो बोल रहे थे जब यूपी में बात कर रहे थे लोगों से कि ये बीजेपी का ही आदमी है, ये जानबूझ के ऐसे कर रहा है ताकि लोग ओवैसी को वोट दे, अखिलेश की वोट कट जाए और बीजेपी हार जाए। मैडम वो कट्टरपंथी आदमी है। उसकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया इस्लामिक इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से है, जो लास्ट नाम आता है AIMIM, जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसकी पार्टी का नाम ही मुस्लिमीन है। वो व्यक्ति कैसे हिंदुओं का हो सकता है? वो तो एक तरफा ही रहेगा ना। कभी हिंदुओं के अधिकारों की बात नहीं करता, कभी हिंदुओं के फेवर में बात नहीं करता, कभी दंगाइयों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता, कभी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। इतनी बड़ी कार्रवाई, राष्ट्रपति वहाँ थे, पत्थरबाजी हुई, कभी भी मस्जिदों से निकल के जिन्होंने पत्थरबाजी करी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला ओवैसी ने। आप समझो ना इस कॉन्स्पिरेसी को। ये जितनी सेकुलर ब्रिगेड है, ये विपक्षी पार्टियां हैं, कभी भी किसी दंगाई या किसी आतंक के विरुद्ध एक शब्द बोलते हैं। ये एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है योगी और मोदी के विरुद्ध। पहले मोदी होता था सिर्फ, क्योंकि मोदी जी को 2002 के बाद इन्होंने बदनाम किया, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। अब ये योगी जी के पीछे लग गए हैं। ये सब योगी जी को प्रधानमंत्री बना के मानेंगे। कुछ लोग तो बोल रहे हैं सारा मोदी जी का ही है जो कर रही है, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, मुस्लिम सड़कों पर आ गए, यही तो चाहते थे वो। मैडम अगर मोदी जी का होता, देखो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मोदी जी का नारा है, लेकिन दंगे कराना ये सब नहीं है। वो कहते हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं 2024 की तैयारी कर रही हैं। ये मुस्लिम लोग क्या कर रहे हैं, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में पत्थर, ये कि बिल्कुल गलत है। मोदी जी तो भाई स्पष्ट रूप से अपना चल रहे हैं। आज उन्होंने 10 लाख नौकरियों की अनाउंसमेंट कर दी, वो अपने विकास के पथ पे चल रहे हैं। सबसे बढ़िया उन्होंने रोडें बनवा दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, डिजिटल भारत पे काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत पे काम कर रहे हैं, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत आ रही है कुछ छद्म राजनेताओं को, जैसे कि राहुल गांधी है, 2000 करोड़ का घोटाला कर लिया, 10 साल से वो जेल से बाहर हैं बेल पे, लेकिन आज उनको 10 घंटे के लिए डिटेन किया जाता है तो कांग्रेस वाले पूरा रोड जाम करने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तारियां देते हैं। पूरे भारत के कांग्रेसी यहाँ पे इकट्ठे होकर खड़े हुए हैं। और एक और बात मैडम, राहुल गांधी ने अगर कोई घोटाला किया है, इतने दिनों बेल पे थे, एक बार देने में दिक्कत क्या है? मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनसे 10-10 घंटे पूछताछ होती थी, डिटेन किया जाता था, तब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना भाजपा वालों ने उठाया। भाई ये प्रक्रिया है, कानून का सम्मान करो, ईडी का सम्मान करो, एजेंसियों का सम्मान करो, सीबीआई का सम्मान करो। ये फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए हमें भारत की एजेंसियों का सम्मान करना ही पड़ेगा। देखिए कल परसों हम शामली में थे, तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग थे, तो हमने सोचा कि बात कर लिया जाए। मस्जिद ही थी सामने, तो हमने उन लोगों से पूछा कि जो इस तरह से हो रहा है वो सही है क्या? तो वो लोग बोले कि पत्थरबाजी कोई करता है और पकड़ा कोई और जाता है। देखिए पत्थरबाजी करते वही हैं, उनकी फ़ोटो छपती है और वो जाके पुलिस में सरेंडर करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था मई और जून में हम शिमला बना देंगे, शिमला बढ़िया से बन गया। भाई पत्थरबाजी मैं फिर कह रहा हूँ आपको, कर्नाटक में क्यों नहीं हो रही, तमिलनाडु में क्यों नहीं हो रही, नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं हो रही? प्रायोजित यहीं की हो रही है। ये बाबा की छवि खराब करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इन्होंने मोदी को भी ऐसे ही प्रधानमंत्री बनाया था। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी करेंगे, बाबा जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी हो रही है। ये उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी जितनी करेंगे ना, योगी का कद उतना बढ़ेगा। वो बुलडोजर चढ़ाएंगे,
सब कुछ संविधान अनुसार चल रहा है, संविधान सम्मत बातें कर रहे हैं वो। उन्होंने विधानसभा में कानून पास किया है जिस पे एनएसए लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो शत्रु हो गया इस देश का, जिसने पत्थर चलाया है, गोली चलाई है, उस पर कार्रवाई होगी। उसके घर से गन पकड़ी गई है कि ओवैसी बोल रहा है कि वहाँ गन पकड़ी गई, नहीं, वहाँ पे से और भी बहुत सारी ऐसी असामाजिक जो हथियार वगैरह हैं वो पकड़े गए, उनके बारे में भी बात करो ना। वो लोग बोलते हैं इस बुलडोजर से सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैडम, विकास दुबे है, विकास दुबे ने 12 पुलिस वालों को मारा था, हैं, और जाति से वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण कार्ड भी खेला कुछ पार्टियों ने, परशुराम का मूर्ति बना दी, ये कर दिया, फरसा लिया है। लेकिन वो गया उज्जैन में जाके बोला और मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला पुलिस वाले ने उठा के रगड़ दिया और बैठा दिया पुलिस की जिप्सी में। मैडम, TUV 700 मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं उसकी, TUV 700 24 घंटे में पलट गई। बाबा का राज है वहाँ पे। पुलिस पे हमला किया था, पुलिस से बकवास कर रहा था, जैसे उसने पुलिस से बकवास करी, पुलिस से बदतमीजी में हाथापाई होगी। उसकी पहली कार्रवाई, ये भाई साहब ने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश में पहली कार्रवाई हिंदुओं के खिलाफ ही हुई है। हिंदू था पर गुंडा था, गुंडे का कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं होता। विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारा था, इसलिए उसका एनकाउंटर जरूरी था। विकास दुबे की गाड़ी पलटी, विकास दुबे के सारे घर तोड़ दिए, बिजनेस धंधे तोड़ दिए। योगी महाराज जो होते हैं ना, वो कोई भी भेदभाव नहीं करते, कार्रवाई करनी है तो करनी है और कर दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि जिनके कारण ये दंगे भड़क रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, उन पर कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उनको सिक्योरिटी दे दी गई है। और जो लोग अपना शांतिपूर्वक ये रोड शो कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, उनको जेल के अंदर डाला जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। मैडम, ये अखिलेश यादव राम विरोधी हैं। इनके पिताजी के कार्यकाल में राम भक्तों पे गोलियां चलाई गई थी और इनके पिताजी ने एक बार बोला था अगर मुझे दोबारा अवसर मिलेगा ना, मैं अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए फिर हिंदुओं का कत्लेआम करवा दूंगा। ये सत्य बात बता रहा हूँ मैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण के नंबर 1 लोग हैं और इन्होंने ये जो बात बोली है ना, कभी दंगाइयों के खिलाफ बयान देते सुना है? और क्या इस देश में तुम किसी लड़की की गर्दन कटवा दोगे, बलात्कार करवा दोगे? ये देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून नहीं है यहाँ पे। ये आपको पता है नुपुर शर्मा को क्या धमकियाँ आ रही है? हम तेरी बहन से रेप कर देंगे, तेरे से रेप कर देंगे, तेरी माँ का रेप कर देंगे, तेरे पूरे परिवार की गर्दन काट देंगे, गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। बताओ, ये धमकियाँ संविधान सम्मत है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट का जज इस बात को एक्सेप्ट करेगा? भाई, नुपुर शर्मा के ऊपर किसी ने हाथ डाल दिया ना, हम उसके हाथ काट देंगे। हम बोल रहे हैं हम उसके भाई हैं। ये संविधान भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, हम हिंदू भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको जीने का अधिकार है और उसको अरेस्ट करने की तुम बात करते हैं, ऐसे कैसे अरेस्ट हो जाएगी वो? उसने गलत क्या बोला है? तुम किताब पे बैन लगाओ ना जहाँ लिखा हुआ है। कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने वही बातें बोल दी, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज का गला काट दोगे? बात यह है कि मैडम, कोई भी बात पढ़ सकते हो आप, कुरान में से, हदीस में से, क्या उसे बोल नहीं सकते? कोई कार्टून बना देगा तुम उसका गला काट। तुम्हारे इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक, तारिफ जमील और वो एक महिला है, सब ने इन पे बयान दे रखा है। उमर के ऊपर भी दे रखा है, धरती चपटी है उसके ऊपर भी दे रखा है। मदरसों में पढ़ाया जाता है, मदरसों में आज भी वो पढ़ा रहे हैं धरती चपटी है। बताओ, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो उसने बोला एकदम सत्य बोला है, घोड़े उड़ते हैं, ये सत्य किताब में लिखा हुआ है। मैं भी बोल रहा हूँ, कर लो मुझ पर कार्रवाई। मैं वो किताब उठा के जज साहब को दिखा दूंगा, जज साहब कोर्ट करेंगे, अगले दिन अखबार में छप जाएगी। तुम्हारी तो फजीयत होगी, तुम्हारी तो बदनामी होगी। ये सारी कॉन्स्पिरेसी मोहम्मद जुबैर की है। मोहम्मद जुबैर को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुस्लिम समाज तो बेफालतू में जूते खा रहा है रोडों पे जाके, और हिंदू जाग गया ना। आज हम मंगलवार को यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने आए हैं, हिंदू जाग रहा है। शुक्रवार की प्रतिक्रिया देंगे हम। आज मंगलवार को तैयार होंगे। हम हनुमान के वंशज है, राम के वंशज है, भगवान शिव के वंशज है। सबके हाथ में हथियार थे, एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला, ये योगी जी महाराज भी कहते हैं, ठीक है। और हम वही बंदे हैं, एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र। हम भी उनका संहार कर सकते हैं जो हमारे सामने आएगा। हम छोड़ेंगे नहीं। हम भी राम और भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के वंशज हैं। मार देंगे उस व्यक्ति को जो हम पे हाथ उठाने आएगा। ये हमारा संविधान हमें राइट्स देता है कि कोई अगर तुम्हें मारना है सेल्फ डिफेंस में, तुम उसका संहार कर सकते हो। और मैं हर हिंदू भाई से कहूँगा, तैयार हो जाओ। अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं, ये सिविल वार की तैयारी कर रहे हैं, तो तुम भी तैयार रहो। तुम अपने घर क्यों जलवाते हो? तुम अपनी दुकानें क्यों जलवाते हो? तुम अपनी गाड़ियाँ क्यों जलवाते हो? ये क्या तुम्हें क्लेम देंगे? कोई क्लेम नहीं देगा, तुम्हारी जान का कोई क्लेम नहीं है। तुम दुष्टों का संहार कर दो तुम्हारे को मारने से पहले। जागो हिंदू, जागो।